हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर साइमा। और आज हम एक इंग्लिश में नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक और बिगिनर लेवल की इंग्लिश इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी जो रूट्स है इंग्लिश की, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं और अच्छे से आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकें। मैं चाहती तो कोई भी और टॉपिक उठा सकती थी रैंडमली, ग्रामर रूल्स का या राइटिंग स्किल्स का या लिटरेचर का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से लेटर ए से शुरुआत करें। इसलिए मेरी जो वीडियोस हैं यूट्यूब की लेटर ए से शुरू होती हैं। फोनिक्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वोकेबलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने की बेसिक से, क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ ABCD। तो आज का टॉपिक भी बिगिनर्स लेवल है, जो बिल्कुल इंग्लिश को शुरू से सीखना चाहते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी इसको इजीली पढ़ सकता है। मैं आप लोगों के लिए खुद जो है कस्टमाइज करती हूँ, प्रेजेंटेशंस छोटी बनाती हूँ लेसन्स को, ताकि जो है आप उसको जल्दी से ग्रैस्प कर सकें और याद कर सकें। तो चलिए इंग्लिश में नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा फैमिली मेंबर्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फैमिली मेंबर्स, राइट। अब फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है? अ फैमिली is a group of people who love and take care of each other. You can see on the screens as well. ठीक है, कौन होते हैं फैमिली? क्या होती है फैमिली? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर्स कैन बी पेरेंट्स, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अंकल आंट्स कजन्स। ठीक है, चाचा चाची खाला मामी, ये सब भी हम लोग सब जो साथ मिलकर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैमिली मेंबर्स। ठीक है, लर्निंग द नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स इन इंग्लिश एंड हेल्प्स अस टॉक अबाउट आवर लव्ड वंस कॉन्फिडेंटली। अब देखिए, हिंदी में तो हमें पता होता है सबको, ये हमारे माँ है, ये हमारे पिता हैं, ठीक है, ये हमारे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता होगा। तो ये लेसन उन्हीं लोगों के लिए है ताकि वो फैमिली मेंबर्स को, घर के जो घर में जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनको इंग्लिश के नामों से जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे पिता और माँ। मैंने मेंशन किया है, पिता किसको बोलते हैं हम इंग्लिश में? फादर, फादर, यू कैन सी। ठीक है, फादर, राइट। और माँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर। ठीक है, पेरेंट्स, फादर, मदर, यानी पिता और माँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एज यू कैन सी, अब माता पिता के बाद कौन आते हैं? सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग्स कौन होते हैं? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। थोड़ा मेरा आई कांटेक्ट भी आप लोगों से कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं आपको आप लोगों को स्क्रीन पे भी देख के पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए आप जो है स्क्रीन पे देखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ताकि आपको ये चैप्टर, ये लेसन समझ में आ सके। तो सिबलिंग्स कौन होते हैं? ब्रदर, सिस्टर और भाई, बहन या बेबी। ठीक है, भाई को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रदर, राइट। बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर। और शिशु या बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेबी। क्या बोलते हैं? बेबी, राइट। सो भाई बहन और बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर, सिस्टर और बेबी। ये आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं इंग्लिश के वर्ड्स, ताकि आप लोगों की इंग्लिश परफेक्ट हो सके और फैमिली मेंबर्स के नाम आप इंग्लिश में याद कर सकें। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? नाना नानी या दादा दादी। ठीक है, सो हम दादा को या नाना को क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर, राइट। और हम जो है दादी को या नानी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। सो नाना नानी या दादा दादी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव अदर फैमिली मेंबर्स। अब हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स कौन से होते हैं? अंकल या आंट, राइट। अंकल या आंट, या तो हमारी मामा मामी हो सकते हैं या हमारे चाचा चाची हो सकते हैं। हिंदी में हम उनको यही बोलते हैं। सो अगर चाचा या मामा है, ठीक है, तो हम उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंकल। क्या बोलेंगे? अंकल। ठीक है, और अगर चाची या मामी है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? आंट।
क्या बोलेंगे? आंट। यू कैन सी द स्पेलिंग, यू कैन सी द वर्ड, यू कैन सी द वोकैबुलरी। ठीक है, आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, अगर मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंकल और आंट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव कजन्स। अब कजन्स कौन होते हैं? मामा मामी या फिर चाचा चाची के भाई बहन। ठीक है, ठीक है, कौन होते हैं? ठीक है, तो हमारे कौन लगते हैं? वो भाई बहन लगते हैं। अगर उनके बच्चे हैं, मामा मामी के बच्चे हैं, या फिर क्या कहते हैं आपके चाचा चाची के बच्चे हैं, तो वो हमारे क्या लगते हैं? भाई बहन लगते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कजन्स। ठीक है, फुफेरा भाई या मौसेरा भाई मतलब हमारी चाचा या मामे का बच्चा, या अंकल, हम अगर चचेरा बहन है, मेरी बहन है, तो वो हम क्या बोलेंगे उसे? किसकी बेटी है? मामू की बेटी है, मामा की बेटी है, चाचा की बेटी है। ठीक है, तो वो हमारे कजन्स हो जाते हैं, अदर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द चार्ट। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये एक चार्ट है जिसमें सारी चीजें हैं, सारे मेंबर्स हैं, जैसे ब्रदर, रिवाइज करिए आप मेरे साथ, बेबी सिस्टर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आंट, अंकल, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सन एंड डॉटर। ठीक है, तो ये सारे फैमिली मेंबर्स जो है हमारे साथ में रहते हैं और फैमिली बनाते हैं। चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ 4 या 5 लोग होते हैं, जैसे हमारे मम्मी, पापा, भाई बहन और हमारी छोटा बेबी। ठीक है, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे अंकल, आंट और उनके बच्चे, यानी हमारे कजन्स। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड फैमिली ट्री। जैसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब ये फैमिली ट्री क्या शो करता है? अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहली वाली जो इसमें ब्रांच है, यू कैन सी द फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री क्या दिखा रही हैं? ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ठीक है, फैमिली ट्री इस तरह से शो करते हैं, बनाते हैं, और हमें बताता है ये कहाँ से हमारी पीढ़ियां शुरू हो रही है, कहाँ से हमारी फैमिली शुरू हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री। ठीक है, एक चार्ट होता है इस तरह से ये फैमिली मेंबर्स का, आप इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए। तो ये जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उसके बाद कौन आते हैं? हमारे मदर एंड फादर। ठीक है, और दूसरे अदर जो मैंने बताया अभी आपको, दूसरे फैमिली मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? आंट या अंकल, जिसमें मामा मामी या चाचा चाची आ सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारे भाई बहन को क्या हम क्या बोलते हैं? सिस्टर, ब्रदर, बेबी सिस्टर। ठीक है, और अगर मामू के बच्चे हैं, चाचू के बच्चे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कजन्स। क्या बोलते हैं? कजन्स। तो ये फैमिली ट्री सारे फैमिली मेंबर्स को दिखाता है, ये चार्ट होता है जिसको हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और इसी तरह से ये बनाया जाता है। अगर आपके स्कूल में या कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फैमिली ट्री, तो अब आपको पता होना चाहिए कि फैमिली ट्री क्या होता है। राइट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने थॉट्स शेयर करने हैं, कमेंट करेंगे आप मुझे अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उसको रिवाइंड कर सकूं और एक अच्छा और ज़्यादा एलैबोरेट करके आपको लेसन पढ़ा सकूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस टॉपिक पे, इस लेसन में, मुझे आप बताएं कमेंट करके। ये आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताएंगे, और ये आपको समझ में आई या नहीं आई ये भी मुझे आप फीडबैक में बताएंगे। ये कमेंट करना, अपने थॉट्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल पे। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Thank you for watching this video, and you can see I have given you a quiz, a small quiz, not a big one. You can see there are only 2 questions. First is, who is your mother's mother? बता सकते हैं आप कौन है आपकी मदर? मदर मतलब क्या मतलब हो गया इस क्वेश्चन का? कि आपकी माँ जो है, ठीक है, आपकी जो मदर है उनकी मदर का क्या नाम होता है? इंग्लिश में आप मुझे बताएंगे, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, हु इज योर फादर्स ब्रदर? आपके जो फादर हैं उनके भाई का इंग्लिश में क्या नाम होता है?
ठीक है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको याद नहीं हुआ, तो ये चैप्टर, ये लेसन आप दोबारा से शुरू से पढ़ सकते हैं, बार बार याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, राइट। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपको ये जो है लेसन कैसा लगा, आपकी लर्निंग कैसी हुई, आपको बेसिक समझ में आया, वोकेबलरी समझ में आई, फैमिली मेंबर्स समझ में आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के साथ बने रहिए, कनेक्ट रहिए, ताकि मैं आपको और भी इस तरह के लेसन समझा सकूं, पढ़ा सकूं, और आपकी इंग्लिश की जो बेसिक है ना, बिल्कुल बिगनर्स जो होती है, वो बिल्कुल पहले अच्छी हो जाए, रट लें आप, याद हो जाए आपको बिल्कुल अच्छे से, मजबूत हो जाए आपकी जो बेसिक्स है। ताकि जब मैं आपको बड़े लेसन पढ़ाऊंगी ग्रामर के, या राइटिंग स्किल्स पढ़ाऊंगी, लिटरेचर पढ़ाऊंगी, कुछ एनसीईआरटी मटेरियल भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो आपको समझ में आए। और जब ये सब समझ में आने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली आप स्पोकन इंग्लिश जिसे बोलते हैं, जो आजकल सब लोग चाहते हैं, वो आप समझ पाएंगे, खुद ही बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज सपोर्ट माय चैनल, सपोर्ट मी, बिकॉज इफ यू सपोर्ट, माय मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। तो तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मैं इस तरह की आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है टीच करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।